कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। जैसे ये कुछ सेकंड में हो जाएगा या फिर आपको कई मिनटों में भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो मतलब ओरली बनेगा या फिर आपसे बनेगा ही नहीं एग्जाम में। ये वो है, क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष बढ़ती है परंतु परवजन के कारण आधा % घटती है, तो 3 वर्षों में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा बोल रहा है। ये बोला, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा, पहले समझिएगा फिर मैं आपको ओरली बनाने बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे करना था आपको। कहता है कि 4% बढ़ेंगे लेकिन आधा % घट जाएंगे, तो फाइनली 3.5% तो बढ़ रहे हैं ना। बोलिए, 4% बढ़े आधा % कम हो गए, मान लेते हैं डेथ हो गया, तो 4% जनसंख्या बढ़ी और आधा % घट गई, तो फाइनली 3.5% हर साल बढ़ रही है। फाइनली हर साल बढ़ रही है। बताना है कि एक साल में अगर 3 साल बढ़ती है तो एक साल में 3.5% बढ़ती है, तो 3 साल में कितना प्रतिशत बढ़ेगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ऑप्शन में हमारे पास दिया कि 10 या 9.8 या 10.5 या 10.8, सारा के सारा % में है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर एक साल में 3.5% तो 3 साल में कितना। अगर आपको यह लगता है कि एक साल में 3.5, फिर एक साल में 3.5, फिर एक साल में 3.5, तो 3.5, 3.5, 7 और फिर 3.5, 10.5, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। आप गलत हैं और ऑप्शन में है और आप इसको गलत करेंगे। दूसरा, अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो बनेगा भी नहीं। बेसिक क्या कहेगा? बेसिक कहेगा कि मान लेते हैं जनसंख्या, ध्यान से समझिएगा तब जाकर के इसका आंसर पर आप पहुंच पाएंगे। % में 100 माना जाता है, मान लेते हैं जनसंख्या कितना होगा 100, तो एक साल में बढ़ेगा 4%, तो 4% वृद्धि का मतलब होता है 104/100। 4% वृद्धि मतलब 104/100, और आधा % कम हो जाएगा, आधा % कम हो जाएगा। 10% कम का मतलब 90/100, तो आधा % कमी का मतलब 99.5/100, 99.5/100। ये हाल हमको 3 साल के बाद पूछना है इन लोगों से। ये बढ़ेगा और ये घटेगा। फाइनली ये जो काम करने के बाद आएगा उस पर बात करेंगे। अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट कर लेते हैं कि 4 बढ़ा आधा घटा तो 3.5 हुआ, फाइनली 3.5 बढ़ रहा है, तो आप मान लीजिए कि जनसंख्या 100 होगी और 100 के बाद 3.5% के हिसाब से बढ़े तो 10% वृद्धि 110/100, तो 3.5% वृद्धि 100 होते होते 3 साल के बाद कितना %, यानी इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये करेंगे तब हम आंसर पर पहुंचेंगे। अब आइए, ना तो ये करेंगे और ना ही हम ये करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं इस चीज को समझिए। तो ये हम करेंगे कि अगर अब मुझे बताइए कि जनसंख्या बढ़ना और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर है कि नहीं, बोलिए। सिर्फ इतना बताइए तब पता चलेगा कि क्या था। जनसंख्या वृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर है कि नहीं? अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है? जैसे मान लीजिए कि हर साल जनसंख्या बढ़ती है 10%, तो आज अगर जनसंख्या 100 है तो 10% बढ़ के कितना 110। अगला साल इसका बढ़ेगा कि इसका, नीचे वाला का, तो इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब जब आपको ये पता चल जाए कि ऐसे सवाल भी चक्रवृद्धि ब्याज के होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि x + y + xy/100 हमें ये सिखा रहा है कि अगर जनसंख्या एक साल में 10% बढ़ती है तो 2 साल में 20% नहीं होती है, 20% से ज्यादा होती है। अगर जनसंख्या एक साल में 10% बढ़ती है तो 2 साल में 20% नहीं होती है बल्कि 21% होती है। ये कौन बताएगा? ये हमें फॉर्मूला बताएगा, x + y + xy/100, और ये कितने साल का बताएगा? तो ये 2 साल का बताएगा। अगर इसी फॉर्मूला को एक बार और यूज कर ले तो 3 साल का बताएगा।
तो 3 साल का जब मुझे बताएगा तो मुझे पता चला कि एक साल में अगर 10 है तो अगला साल भी 10, माने x का मान भी 10 और y का मान भी 10, और प्लस यही चीज गुना में, तो 10 गुने 10 बटा में 100। हाँ, मुझे पता चल गया कि 10 10 20 और 1 21% हुआ। अब ये मुझे मालूम अगर हो गया कि एक साल में 10% तो 2 साल में 20% नहीं बल्कि 20% से ज्यादा। अब 3 साल का अगर मुझे निकालना होगा तो मैं x का मान इसी 21 को रखूंगा और y का मान वही परसेंट रखूंगा जो बढ़वा रहा है। मैं 10% अपने से उठाया हूं ताकि मैं समझा सकूं आपको। तो एक साल में 10% तो 2 साल में 20% नहीं बल्कि 21%। तो 3 साल में कितना, 3 साल में कितना, तो उसके लिए फिर यही फॉर्मूला, लेकिन एक बार इसके आए हुए वैल्यू को और दूसरा बार जो वैल्यू दिया गया है उसको। अभी हम 10 उठाए हैं समझाने के लिए, हमारा है 3.5, हमारा क्या है 3.5, तो 3.5 है तो हम क्या करते हैं 3.5 प्लस 3.5 गुने 3.5 बटा में 100 करते, जो भी आता वो x का मान होता और उसी x के मान को फिर y के मान के साथ 3.5 के साथ रखते तब आता। तो अगर मैं इसको रखा था x का मान 21 y का मान 10 प्लस यही चीज गुना में 21 गुने 10 बटा में 100, एक जीरो खत्म 2.1, तो 31 और 2.1, 31 प्लस 2.1 33.10 कहा जाता है। मतलब एक साल में 10%, तो 2 साल में 21%, तीसरा साल में 33.10%। तो ये मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता है कि एक साल में 3.5%, तो दूसरा साल में 3.5%, तीसरा साल में 10.5%, ऐसा नहीं होता है। ये चीज हम सीख गए, समझ गए कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है, ये बात समझ गए। तो अब इतना कुछ जब आप जानकारी ले लिए तब आइए कि अब बनेगा कैसे। तो अब आपका ये बनेगा, गए क्वेश्चन पढ़ते कि 4% बढ़ेगा, आधा परसेंट घट जाएगा, यानी फाइनली 3.5%। तो एक साल में 3.5%, तो 2 साल में 7% नहीं बल्कि 7% से ज्यादा। 3 साल में 3.5 तिया 105, मतलब 35 तिया 105, तो 3.5 तिया 10.5, तो एक साल में 10.5, तो 2 साल में 7, तो 3 साल में 10.5 नहीं बल्कि इससे ज्यादा, और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 10.5 नहीं होगा। अब आप सॉल्व करिए, घरे जाइए, घरे क्या करना है x प्लस वाई, घर ना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एग्जाम में नहीं, घर पर करना है। क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x का मान 3.5, y का मान भी 3.5। तो अगर मैं यहाँ रखता कि 3.5 प्लस 3.5 प्लस यही चीज गुना में 3.5 गुने 3.5 बटा में 100, ये जो आता उसको रखते फिर से कितना आएगा 7.12। देखिएगा हम किए नहीं है, इन लोग करके देखे हैं जी, देख लेंगे। तो x का मान चलेगा अब 7.12 और y का मान चलेगा 3.5 प्लस यही चीज फिर से 7.12 गुने 3.5 बटा में 100। क्या हम एग्जाम में कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। कोई प्रोसेस से बेसिक हो, फॉर्मूला हो, नहीं होगा। तब आपको यही बात समझना है। क्या समझिएगा कि अगर एक साल में 3.5%, तो 2 साल में 7 नहीं बल्कि 7 से ज्यादा, 3 साल में 10.5 नहीं बल्कि 10.5 से ज्यादा, ऑप्शन 10.5 से ज्यादा सिर्फ एक है। आंसर मारेंगे, आंसर ऑप्शन डी हो।